जय श्री राम, जय सीताराम। धनतेरस कब से प्रारंभ हुई और हम क्यों मनाते हैं? जब राक्षसों ने देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया और देवता अपना स्वर्ग लोक छोड़ कर गए और कंदराओं में छिपने लगे। जो देवताओं का जो भाग था, जो देवताओं की जो पूजा होती थी, वो सब राक्षस ग्रहण करने लगे। देवताओं ने विचार किया कि अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो ऋषि दुर्वासा के पास पहुँचे। देवताओं ने कहा, हे ऋषिदेव, आप बताइए हम क्या करें। जो मनुष्य हवन क्रिया करते थे उसका उपभोग राक्षस करने लगे हैं। मृत्युलोक में जो मनुष्य आज राक्षसों से पीड़ित हैं, हवन पूजा जहाँ होती थी वहाँ राक्षसों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया है। मनुष्य तो क्या, देवताओं को भी उन राक्षसों ने नहीं छोड़ा है। सभी देवगण जब ऋषि से वार्तालाप कर रहे थे तो ऋषि जी ने कहा कि इसका समाधान तो विष्णु भगवान ही कर सकते हैं। उन्होंने देवताओं ने कहा, महाराज आखिरकार विष्णु भगवान मिलेंगे कहाँ? तो उन्होंने कहा, क्षीर सागर में हैं और आप लोग वहाँ जाइए और उनकी आराधना कीजिए। अवश्य आपकी पीड़ा को सुनेंगे। वो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। अवसर पाकर के शंकर भगवान ने कहा कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हूँ मैं जाना। ऐसी जगह कोई नहीं है जहाँ पर भगवान न हो, जर्रे जर्रे कड़कड़ में विराजमान हैं। तो सभी देवताओं ने जब स्तुति की तो वहाँ पर भगवान प्रकट हो गए। देवताओं की पीड़ा हरने के लिए जब प्रकट हो गए तो उन्होंने कहा कि हे देवताओं, बताओ तुम क्या चाहते हो। उन्होंने कि महाराज, राक्षसों ने तीनों लोकों में अपना आक्रमण कर रखा है। कहीं पर ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहाँ पर देवता मनुष्य सुरक्षित रह सकें। जो हवन क्रिया करते थे उसका उपभोग भी राक्षसी ही
भोग रहे हैं महाराज। मनुष्य उन पर इतना अत्याचार किया है कि जहां उनके निवास स्थान से वो भी उन्होंने ध्वस्त कर रखे हैं। प्रभु, ऐसे सृष्टि का कैसे निस्तारण होगा? सृष्टि प्रभु कैसे चल पाएगी? बोले चिंता मत करो। प्रभु ने विचार किया और कहा, हे देवताओं, चिंता मत करो। आज के बाद तुम्हारा साम्राज्य होगा। उन्होंने लक्ष्मी जी को आदेश दिया, कुबेर जी को आदेश दिया, मैं उन राक्षसों का अभी संहार किए देता हूं। मेरी जहां दृष्टि पड़ेगी वो राक्षस ही नष्ट होंगे। और धन वर्षा प्रारंभ हो गई। जब लक्ष्मी जी ने धन और कुबेर जी ने धन वर्षा की तो पृथ्वी पर हर और उल्लास होने लगा। कुबेर जी की, माता लक्ष्मी की, प्रभु गणेश की जय जयकार होने लगी। वही दिन आ गया जो कार्तिक मास तेरस, जिसे हम धनतेरस कहते हैं, वही शुभ मुहूर्त आ गया और धन धान से मनुष्य संपन्न हो गया। उसी दिन से लोग वस्तुओं को खरीदने लगे। किसी ने सोचा कि आज हम धनतेरस है, लक्ष्मी जी की कृपा हुई है, कुबेर जी की कृपा हुई है, तो उन्होंने चौमुखी दीप दान किए। अपने घरों में बाहर उजाला किया, दीपदान किया, नई नई वस्तुएं खरीद करके लाए, जैसे जिसका सामर्थ्य था। लेकिन उसी दिन से ये हमारी धनतेरस के रूप में आज मनुष्य योनि मनाने लगी। बोलिए गणेश भगवान की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय, सभी भक्तगणों की जय, सियापति रामचंद्र की जय।